11th NCERT मैथ का कॉम्प्लेक्स नंबर की विविध प्रश्नावली का 16वां सवाल आपके सामने। x प्लस आई वाई की होल क्यू इक्वल टू यू प्लस आई वी दिया है, तो कह रहे हैं ये दर्शाओ कि u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल टू 4x² माइनस वाई स्क्वायर के। अब यह क्या करा हमने कि ये दिया हुआ है x प्लस आई वाई का होल क्यू, जैसे सॉल्यूशन करता हूँ मैं, लिखता हूँ x प्लस आई वाई का होल क्यू इक्वल टू यू प्लस आई वी। अब इसका क्यूब रूट है ना, इसको तो घन को खोल लो a प्लस बी का होल क्यूब वाले फार्मूले से, तो एक्स क्यूब प्लस आई वाई का होल क्यूब प्लस 3i xy दोनों की गुणा, और फिर ब्रैकेट में x प्लस आई वाई इक्वल टू यू प्लस आई वी। अब घन कर लो एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब वाई क्यूब प्लस 3, अब इनकी गुणा करोगे तो 3i x² y प्लस इनकी गुणा कर लो 3i² और x y² इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो अब ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस, अब आई क्यूब है, आई क्यूब को मन में सोच लिया i² इंटू आई स्क्वायर को -1 लिख दिया तो माइनस हो गया, और आई वाई क्यूब प्लस 3i x² y, आई स्क्वायर की जगह -1 रख जाएगा तो -1 यहाँ आ गया, माइनस का 3xy² इक्वल टू यू प्लस आई वी। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूँ, एक्स क्यूब माइनस बिना आई वाले पार्ट 3xy², अब आई वाले लिख लो प्लस का आई, तो क्या लिखा जाएगा 3x² y माइनस वाई क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई वी। दोनों ओर वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे आप तो ये भैया u बराबर हो गया एक्स क्यूब माइनस 3xy², तो u बराबर x कॉमन ले लो तो x² माइनस 3y² ऐसे मान लो, ये लिखा है, और y बराबर हो गया 3x², ये इमेजनरी पार्ट है ना इधर का v, और इधर का इमेजनरी पार्ट ये है, तो 3x² y माइनस वाई क्यूब, y कॉमन ले लो हाथ की हाथ, और ये हो गया 3x² माइनस y²। अब जो सिद्ध करना है दर्शाइए की, तो मैंने यहाँ पर जो दर्शाना है इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई। अब u की वैल्यू ये है x इंटू x² माइनस 3y² अपॉन x प्लस v की जगह ये लिख लो y इंटू 3x² माइनस y² अपॉन y से y कैंसिल हो गए, x कैंसिल हो गए, तो x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y², x² और 3x² जोड़ दिए 4x² हो गया, माइनस 3y² माइनस y² 4y² हो गया, 4 कॉमन ले लिया और x² माइनस y², और यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से ये इसके बराबर सिद्ध हो गए। पहले क्या करें एक बार फिर से समझ लें, इसका घन खोला, ये बराबर लेके चले, घन खोल दिया, दोनों ओर वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर दी, u और v के मान निकाल के लेफ्ट हैंड साइड में रख दिए, सॉल्व हो गया आपके सामने, राइट हैंड साइड आ गई। देखो बच्चों 17वां सवाल कि कहा यदि अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं जहां मॉड बीटा बराबर 1, यानी बीटा का जो मापांक है वो 1 के बराबर हो, तो ये मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस वार अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक चीज़ बताएं, ये जो z होता है और उसका जो वार z है ये मॉड z के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट नंबर ले लो, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के वर्ग के बराबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं अगर हमें प्रॉपर्टी जानकारी है तो। अब हम क्या काम कर लें, हमने ये लिख लिया इसलिए इस प्रॉपर्टी के आधार पर कि ये जो बीटा माइनस अल्फ़ा है अपॉन 1 माइनस वार अल्फ़ा बीटा है, इसका जो स्क्वायर है वो बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस वार अल्फ़ा बीटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका मॉड है, ऐसे समझो, ठीक है।
बिल्कुल देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कंजुगेट, मैं यहाँ मॉड को कंजुगेट कह गया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कंजुगेट दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, उसके मॉड के वर्ग के बराबर है। तो मैंने यहाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और ये उसका कंजुगेट लिया, दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के वर्ग के बराबर, ये मॉड हो गया। अगर आप इसको समझ सकें तो समझ लिए। अब आगे की स्टार्टिंग देखो। अब ऊपर ऊपर का दोनों की गुणा है, ऐसे समझो। तो अब आप यहाँ क्या करोगे कि जब कंजुगेट लिखोगे यहाँ, तो ये बीटा माइनस एल्फ़ा अपॉन 1 माइनस बार एल्फ़ा बीटा। अच्छा, जब इस तरह से कोई चीज़ दी होती है और इकट्ठे का कंजुगेट लिखा है तो सबका कंजुगेट लिखना पड़ेगा। जैसे बार बीटा हो गया, जी एल्फ़ा बीटा हो गया, जी 1 तो रह गई। अब ये एल्फ़ा है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब उसका कंजुगेट लिखा है, उस पर बार लगाए, जब इस पर डबल होगा तो ये अल्फ़ा हो गया और फिर ये बीटा हो जाएगा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कंजुगेट कर दिया जाए तो वही आ जाता है। तो अगर ये जो चीज़ है, अब जैसे यहाँ पर मैं ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दूँ नीचे नीचे का, तो बीटा का बीटा से हो जाएगा, बीटा बीटा बार हो गया। बीटा का अल्फ़ा से करेंगे तो अल्फ़ा बार बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा का बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का अल्फ़ा बीटा बार हो जाएगा, और प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा बार इन दोनों का। अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करी 1, ये माइनस का अल्फ़ा बीटा बार माइनस का अल्फ़ा बार बीटा, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा बार बीटा बीटा बार। बीटा और बीटा बार है ना जी दोनों। अब उसी आधार पर जैसे कि कंजुगेट नंबर है और उसके कंजुगेट नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई किया तो उसके मॉड के वर्ग के बराबर हो गया, वह चीज़ है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, बीटा का वर्ग। उसके आधार पर वो प्रॉपर्टी पूरा सवाल को फॉलो करा रही है। माइनस अल्फ़ा बार बीटा अल्फ़ा बीटा बार। अब इसको क्या लिखोगे, ये सब अल्फ़ा का स्क्वायर हो गया मॉड का, और 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा। अब ये जो क्या हो गया, ये हो गया अल्फ़ा का मॉड, अल्फ़ा अल्फ़ा बार है ना, तो ये अल्फ़ा का बार हो गया और बीटा का बार हो गया। अब जो ये दिया हुआ है कि मॉड बीटा बराबर 1, तो मॉड बीटा बराबर 1 है तो भैया 1 हो गया, 1 का वर्ग 1 ही हो जाता है। 1 माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार और प्लस अल्फ़ा का वर्ग और बटे। अब जी हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस अल्फ़ा बार ये जो है का वर्ग हो गया। देखो यहाँ पे बीटा की जगह 1 लगा दोगे, मॉड बीटा की जगह 1 दिया है। तो अब आपने इतना कर लिया। अब अंश और हर देखना, बिल्कुल जो चीज़ ऊपर है वह चीज़ नीचे है, बिल्कुल समान हो गया। तो इसलिए फिर अंश से हर कट गया, दोनों चीज़ें बराबर हो गई तो 1 आ गया। तो ये जो दिया है यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का मॉड का स्क्वायर बराबर जब 1 आया तो फिर अगर हम इसका स्क्वायर रूट भी लेंगे 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे अब जैसे ये 18वां सवाल है, दिया 1 माइनस आई मॉड है पावर में x लगाया 2 की पावर x के शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अगर ये एक समीकरण है तो मूलों का मतलब क्या हुआ, समीकरण को हल किया जाता है तो क्या निकल रहा है, x का मान निकालना है। यहाँ पर जो समीकरण में x दिया इस x का मान ज्ञात करना। तो मूलों की संख्या यानी x के कितने मान हो सकते हैं, क्या मान हो सकता है, वो वाली चीज़ है। तो देखो हम बताएं, अब आप ये समझो कि यहाँ पर क्या चीज़ है, आपने लिखा 1 माइनस आई की पावर x बराबर 2 की पावर x। और 1 माइनस आई ये मॉड है, तो 1 माइनस आई का जो मॉड होगा वो तो अंडर रूट 1 प्लस -1 का स्क्वायर यानी कि 1 + 1 यानी कि अंडर रूट 2 होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये तो अंडर रूट 2 की पावर x हो गया, 2 की पावर x। अब अंडर रूट हटाएंगे तो पावर में 1/2 आ जाएगा और पावर में x लग गया 2 की पावर x, और ये 2 की पावर x/2 हो गया, ये 2 की पावर x हो गया। इसका मतलब जो हो गया 1 = 2 की पावर x/2 की पावर x/2। तो 1 = 2 की पावर x - x/2 और 1 = 2 की पावर क्या हो गया, x/2। अब 1 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 0 लिख सकते हो। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर तुलना करने पर x/2 = 0 आ गया। इसका मतलब तो ये हो गया कि x बराबर 0 के हो गया।
अब जब x बराबर 0 के हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि कोई मूल नहीं इस समीकरण में, कोई हल नहीं होगा, x का कोई मूल नहीं है। उन्होंने कहा ना मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो भाई कोई मूल नहीं आ रहा है। अब जैसे ये दिया है 19वां सवाल है, a प्लस आई बी सी प्लस आई डी प्लस आई एफ जी प्लस आई एच बराबर a प्लस आई बी, और कह रहे हैं दर्शाइए कि स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रश्न आप देख सकते हैं अपनी किताब में। तो यहाँ पर इसमें आपको क्या करें, आपने जो दिया है वो लिख लिया, फिर आप लिखो दोनों ओर मापांक लेने पर, दोनों ओर मॉड लेने पर, इससे क्या होगा, a प्लस आई बी सी प्लस आई डी और E प्लस आई एफ और G प्लस आई एच और मॉड बराबर A प्लस आई बी। अब जब आपने सबका मॉड लिया, देखो मॉड में एक विशेषता क्या होती है, जैसे Z1 Z2 ये है, तो ये दोनों के मॉड अलग अलग हो जाते हैं, ये विशेषता होती है। यानी दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तो उनके गुणनफल का मापांक उनके अलग अलग मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस हिसाब से तो फिर ये a प्लस आई बी मॉड C प्लस आई डी मॉड और E प्लस आई एफ मॉड हो गया, और फिर मॉड G प्लस आई एच बराबर a प्लस आई बी। ये चीज़ें हो गई। अब a प्लस आई बी का मॉड निकालना, तो किसी का ही मॉड निकालना क्या करते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, या ऐसा कर लो दोनों ओर वर्ग करने पर, डायरेक्ट कर दिया, दोनों ओर वर्ग करने पर। जब वर्ग करोगे तो सभी का करोगे, जाहिर सी बात है। तो a प्लस आई बी, क्योंकि पूरे का वर्ग करोगे फिर अलग अलग घात हो गई वर्ग, और ये लिख लो C प्लस आई डी का वर्ग, E प्लस आई एफ का वर्ग और G प्लस आई एच मॉड का वर्ग और बराबर a प्लस आई बी का वर्ग। अब पहले आप लिख लेते तो अंडर रूट आ जाता, तब भी वर्ग करते तब भी कोई बात ना आई। तो जे हो जाएगा, अंडर रूट नहीं लिखना मुझे, वर्ग है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जे हो गया C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मॉड लिखते आ रहा हूँ तो ऐसे ही तो लिखूँगा E स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और जे हो गया G स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ही हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट का दोनों का स्क्वायर करके सम करते हैं, पुरानी बात है। और चूँकि अगर पहले अंडर रूट कर लेते तब भी स्क्वायर करना होता, पहले कर दिया, बात एक ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह सिद्ध करना था, यह पूरी। तो बच्चों वेद प्रश्नावली का अंतिम सवाल ये दिया है कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई पूरी पावर m बराबर 1 है, तो m का न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी m का वो कम से कम कौन सा मान होगा, वो इंटीजर क्या है जिसके लिए यहाँ पर इसको ये संतुष्ट करता हो। मान तो बहुत सारे होंगे, कम से कम वो m का क्या मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं ये लेकर चला 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। अब मैंने देखा 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई है, इसको कंजुगेट से 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो गया और ये हो गया 1 माइनस आई स्क्वायर। 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1 हो गया, 1 माइनस 1 प्लस 2 आई हो गया, और ये 2 हो गया। इससे कैंसिल करोगे 2 आई अपॉन 2, इससे कैंसिल करोगे क्या हो गया आई। ये जो चीज़ है इसके बराबर आ गई। अब आप सोचो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, आई हो गया। अब आई स्क्वायर, आई की घात 2 लगाते हो आप, उसका मान कितना आता है, -1। सब बच्चे जानते हैं आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। और अगर आई की घात 4 करते हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। यानी कम से कम आई की घात यहाँ पर क्या हो, 4 हो, तब उसका मान आई की घात 4 का मान 1 होता है। यानी कि ये जो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई है, ये तो टोटल आई हो गया। तो यहाँ पर m का मान क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तब यहाँ पर ये 1 देखने को मिलेगा। ये 1 इसका उत्तर है। न्यूनतम पूर्णांक यहाँ m का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, बराबर 4।